In this module, we will discuss the classification of lipids. As we have already mentioned previously that lipids are characterized by their hydrophobicity कि ये पानी के अंदर hydrophobic होते हैं, water soluble नहीं होते. Their precursors and derivatives of such compounds are also included in the classification of lipids. कि हमने शुरू में कहा था पिछले मॉड्यूल में भी कि लिपिड्स जो हैं उनके प्रिकर्सर्स और डेरिवेटिव्स फैट्स, स्टीरोल्स, वैक्सेस, देयर प्रिकर्सर्स एंड डेरिवेटिव दीज आर और लिपिड्स. तो इसीलिए इसकी हम क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो इसके प्रिकर्सर्स और डेरिवेटिव्स को भी जो है हम उसकी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करेंगे. लिपिड्स आर classified in following three major groups. Number one is the simple lipids, second one is the complex lipid, and the third is their precursors and derivatives. उनको हमने दोनों को इकट्ठी थर्ड क्लास में डाल दिया कि उसके प्रिकर्सर जो से जिससे डिराइव हो रहे हैं और जिससे जो उससे पहले जो हैं प्रिकर्सर जिससे बन रहे हैं लिपिड्स या जो उसके बाद आगे डिराइव हो रहे हैं, these are also classified in the lipids. This is the diagrammatic presentation of the lipids. हम इसको one by one discuss करेंगे in next few slides. हमने बोला कि number one is the simple lipids, second one is the compound lipids and their derivatives and their precursors. Simple lipids are further subdivided. These are the esters of fatty acids and these are further subdivided into fats and waxes. पिछली हमने मॉड्यूल में यही देखा था कि फैट्स और वैक्सेस आर आल्सो लिपिड्स. अब फैट्स में क्या होगा? दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल. इसी तरह वैक्सेस में क्या है? दीज आर आल्सो ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. हम फैटी एसिड्स को भी डिटेल में उसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे. इसी तरह हम जो अल्कोहल यहाँ यूज़ हो रही हैं इसके साथ कम्बिनेशन में उनको भी हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखते जाएंगे. तो अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है ना वो लॉन्ग चेन अल्कोहल्स के साथ मिल जाएंगी तो वो वैक्सेस बन जाएंगी, जिस तरह बी वैक्स है. वी विल डिस्कस इन डिटेल. कंपाउंड लिपिड्स में दीज आर आल्सो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल कंटेनिंग अदर ग्रुप्स आल्सो. कि ये भी कंपाउंड लिपिड्स भी ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स हैं विद अल्कोहल, लेकिन इसके साथ और ग्रुप्स भी जिसका फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, सल्फेट ग्रुप अटैच हो गया, डिफरेंट अदर ग्रुप्स भी इसके साथ अटैच हो सकते हैं. इसी तरह डिराइव्ड लिपिड्स जो हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग्स एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स. के इसके अंदर हाइड्रोकार्बन रिंग्स होंगे जबकि पीछे हमने देखा हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन्स होंगे. सिंपल लिपिड्स में, कंपाउंड लिपिड्स में जो ये रिंग फॉर्म नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोकार्बन रिंग्स हैं एंड दे आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स आर अटैच्ड विद दीज रिंग्स. Simple lipids, first class is the simple lipids. These are, we have discussed that these are esters of fatty acids with various alcohols. These contain fats and oils and waxes. इस क्लास में हमने इसकी दो सब क्लासेस की. One is the fats and oils and the other is the waxes. Fats सब क्लास इसकी जो है esters of fatty acids with glycerol. Oils are fats in liquid states. अगर इसी फैट को हम लिक्विफाई कर दें तो लिक्विड स्टेट्स में इसको ऑयल कहते हैं, जबकि ये सॉलिडिफाइड स्टेट में जो है ना वो फैट कहलाती है, जबकि ह्यूमन बॉडी में ये सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड स्टेट में होती है. तो दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल इज अ अल्कोहल. वैक्सेस, these are again esters of fatty acids with higher molecular weight monohydric alcohols. कि ये भी अल्कोहल्स के साथ हैं. उसमें ग्लिसरॉल टिपिकली पर्टिकुलरली ग्लिसरॉल जो है ना वो ईस्टर बनाती है उसके साथ फैटी एसिड्स के साथ, तो उसको हम फैट्स बोल देते हैं. अगर ये ईस्टर फैटी एसिड्स का हायर मॉलिकुलर वेट के जो है ना अल्कोहल्स के साथ बन जाए जिसमें मोनोहाइड्रिक सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो इसको हम वैक्स बोल देते हैं. सेकेंड वन इज द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स. दीज आर अगेन द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग ग्रुप्स इन एडिशन टू एन अल्कोहल. इसके अंदर अगर अल्कोहल एक अटैच हुई है, जो ईस्ट फैटी एसिड्स हैं उसके साथ अल्कोहल अटैच हो रही है, वो ग्लिसरॉल भी हो सकती है, स्फिंगोसिन भी हो सकती है, इसी तरह डिफरेंट अल्कोहल्स हो सकती हैं.
और इसके साथ कोई और ग्रुप भी अगर अटैच हो गया तो इसको जो हम इसको कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बोल देते हैं। दो अदर ग्रुप्स कौन से अटैच हो सकते हैं इसके साथ? फॉस्फोलिपिड्स। अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो तो दिस आर नोन एज फॉस्फोलिपिड्स। अगर इसके साथ ग्लाइकोलिपिड्स, अगर ग्लाइकोजन अटैच हो गई, शुगर मोइटी अटैच होगी तो दीज आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। एंड अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स या जो है ना वो भी इसके साथ अटैच हो सकती हैं। सो दीज आर दी 3 फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के जिसके अंदर डिफरेंट और ग्रुप्स भी फैटी एसिड्स के साथ, अल्कोहल के साथ और ग्रुप्स भी अटैच हो जाते हैं। इसमें हमने सब क्लासेस में अगर हम डिफाइन करें फॉस्फोलिपिड्स नंबर 1 और ए इज दी फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स कंटेनिंग इन एडिशन टू फैटी एसिड्स एंड एन अल्कोहल अ फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप इज अटैच, और एक फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू इज अटैच। कि अगर लिपिड्स को हमने डिफाइन किया था, लिपिड्स क्या है? दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। इस अल्कोहल के साथ अगर एक फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा तो ये जो है ना वो फॉस्फोलिपिड्स कहलाएंगे। इसी तरह फॉस्फोलिपिड्स फ्रीक्वेंटली हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस एंड अदर सब्सटेंट्स। इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस भी हो सकती हैं और अदर सब्सटेंट्स भी हो सकते हैं। सिमिलरली ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स इस केस में वहाँ हमने ओपनली डिफाइन किया है कि कोई भी अल्कोहल अटैच होगा। अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल होगा तो दिस इज कॉल्ड दी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। अगर अल्कोहल स्फिंगोसीन होगा तो दीज आर नोन एज स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। Second subclass of this complex lipids is the glycolipids or glycosphingolipids. Lipids containing a fatty acid, हमने डिफाइन किया है कि फैटी एसिड के साथ अल्कोहल मिल गया तो ये लिपिड्स बन गए। अब अगर लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स और पर्टिकुलरली स्फिंगोसीन मिल जाए तो वो हमने स्फिंगोलिपिड्स कहा, या उसके साथ फास्फोरस भी मिल गया तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स कहा। और अगर इसी तरह फैटी एसिड्स के साथ स्फिंगोसीन अल्कोहल मिल जाए और उसको के साथ कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए तो हम इसको ग्लाइकोलिपिड्स भी कहते हैं या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी कहते हैं। The third class is other complex lipids, lipids such as sulfolipids, अमाइनोलिपिड्स के इसके अंदर सल्फेट ग्रुप अटैच हो गया। वो तो हर लिपिड के अंदर है एक जो है ना हाइड्रोकार्बन चेन है जिसको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। अगर इस फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ सल्फेट ग्रुप मिल गया तो दीज आर सल्फोलिपिड्स। इसी तरह इसके साथ कोई अमाइनो एसिड रेजिड्यू मिल गया, दीज आर अमाइनो एसिड्स। एंड लिपोप्रोटीन्स में ऑल्सो बी प्लेस्ड इन दिस कैटेगरीज के डिफरेंट प्रोटीन्स इसके साथ लिपिड्स के साथ मिल जाती हैं तो दीज आर अगेन क्लासिफाइड एज अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। प्रिकर्सर्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स हमने डिफाइन किया था कि थर्ड क्लास जो है वो देयर प्रिकर्सर्स एंड देयर डिराइव्ड लिपिड्स। दीज इंक्लूड फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स। फैटी एसिड के साथ एक अल्कोहल मिली हुई है, वो अगर ग्लिसरॉल है तो उसके साथ दीज आर प्रिकर्सर एंड डेरिवेटिव्स। उसके साथ स्टीरॉयड मॉलिक्यूल मिल गया या स्टीरॉयड स्ट्रक्चर साथ जा लगा तो दिस इज द प्रिकर्सर और द डिराइव्ड लिपिड्स फ्रॉम दिस। इसी तरह अदर अल्कोहल्स मिल गई, जिस तरह स्फिंगोसीन हमने कहा वो मिल गई, मिथाइल इथाइल जाके मिल गई तो दीज आर अगेन लिपिड्स। फैटी एल्डिहाइड्स, अगर इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया फैटी एसिड्स के साथ तो दिस इज अगेन दी। इसी तरह कीटोन बॉडीज़ हमने उसमें डिफ़ाइन की थी कि जो है ना जो प्रिकर्सर्स थे उसके अमाइनो एसिड्स 2 किस्म के हमने डिफ़ाइन किए थे, कीटोजेनिक। इसी तरह कीटोन बॉडीज़ भी डिफ़ाइन की थी। तो कीटोन बॉडीज़ जो है ना वो भी जो है ना डिराइव्ड लिपिड्स हैं। दीज आर हमने डिफ़ाइन किया था एसीटोन, एसिटोएस्टिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। दीज आर कीटोन बॉडीज़ एंड दीज आर अगेन फ्रॉम दी डिराइव्ड फ्रॉम दी लिपिड्स। ये हमने डिफ़ाइन किया था कि अगर जो है ना बॉडी में इंसुलिन नहीं होगी तो ये फैट जो है ना वो यूटिलाइज होगा, तो फैट से जो डिराइव्ड चीज़ें निकलेंगी वो कीटोन बॉडीज़ कहलाती हैं और वो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं। Similarly, lipid soluble vitamins are also derived from the lipids, or these are the precursors of the lipids. So these are the main classes of the different types of lipids.